नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। करीब 9 महीने बाद जिला परिषद की बैठक हो रही है, लेकिन जिला परिषद अब एक सफ़ेद हाथी बनती जा रही है। वजह है कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के उदासीन रवैये के चलते जिला परिषद सदस्यों को काम करवाना अब मुश्किल होता जा रहा है। वजह है कि बजट नहीं आ रहा है। केंद्र का स्पष्ट कहना है कि जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं होंगे तब तक बजट जारी नहीं किया जाएगा। और स्टेट राज्य सरकार की बात करें तो धरातल पे काम होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और यही वजह है कि जिला परिषद के सदस्य अब सरकार से भी नाराज़ है। वजह है कि 2022-23 में जो बजट जारी किए गए थे, जो जिला परिषद सदस्यों ने जिन कामों के लिए बजट जारी किया था वो काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और यही वजह रही कि 2023-24 जो गत वित्त वर्ष था उसमें जिला परिषद के सदस्यों को बजट जारी नहीं हुआ। अब नए चालू वित्त वर्ष के लिए डिमांड मांगी जा रही है, बजट के लिए डिमांड मांगी जा रही है। तो जिला परिषद सदस्यों का कहना है कि जब पिछले वर्ष ही बजट जारी नहीं हुआ तो नए बजट तो क्या उम्मीद रखें। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ जिला परिषद सदस्य आशा परिहार जी जुड़ी हैं, जो इस सदन में दूसरी बार निर्वाचित हुई है, और साथ में हीरा कौशल जी हैं जो दाड़ला जिला परिषद वार्ड से हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आशा परिहार जी से। मैडम, पंजाब केसरी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम जी, यदि हम बात करें जिला परिषद की, क्योंकि आप पहले भी जिला परिषद सदस्य रहे हैं, और जिस दौर में आप जिला परिषद सदस्य रहे थे उस दौर में बजट काफ़ी अधिक होता था। आपने काफ़ी पैसा अपने वार्ड में उस वक्त आवंटित भी किया था, और यही वजह रही थी कि उस वक्त जिस तरह से आपने पैसा आवंटित किया था तो आपको टिकट का दावेदार भी अर्की से माना जाता था। वजह थी कि काम, लेकिन इस बार बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिला परिषद की एक सदस्य होने के नाते मुझ पर बहुत ही विश्वास लोगों ने व्यक्त किया था। 18 पंचायतों से जीत कर के मैं आई हूँ कि बहुत सारी उम्मीदें उन लोगों को थी, क्योंकि मैं पहले भी जिला परिषद मेंबर रही। पहले मैंने कम से कम 2 करोड़ रुपया अपनी 18 पंचायतों को बांटा था। बहुत खुशी हम लोगों में थी कि हम लोग जो भी काम लेकर के आते थे, जो भी बजट हमने दिया उसका पूरी योजना के साथ वो कार्य हुए हैं। लेकिन अब बहुत दुख है कि जो हमारे से बजट ना होने की जो एक दुखड़ा रोया जाता है, हमसे सेल्फी मांगी जाती है कि आप 2022-23 की जो सेल्फी थी वो सेल्फी, वो कार्य भी अभी तक नहीं हुए, क्योंकि बजट ना होने की बात हमारे जिला परिषद में हमें पता लगा मैम कि 2022-23 में तो आप लोगों को जो बजट जारी हुआ वो आपने जारी कर दिया, लेकिन काम पूरे नहीं हुए, और उसकी वजह से 2023-24 में बजट ही नहीं मिला। अगला बजट भी हमसे मांगा गया है, पिछला कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। इसका बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि जो हमारी हिमाचल में सरकार है वो कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, और केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मालूम नहीं क्या वहाँ से तो बजट जारी हो रहा है, लेकिन यहाँ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं हो रहा है। तो ये लोग जो प्रदेश सरकार है, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 1.5-2 वर्ष होने को आए हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि धरातल पे पूरे प्रदेश के अंदर क्या हमारे जिला सोलन में अर्की विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जो मैं यहाँ आज कह सकूँ, जो लोगों को दिखते हैं। हमारा जिला परिषद एक बहुत बड़ा हम लोग जीत करके आए हैं। जिला सोलन में बहुत बड़ी हमारी मैं बोलती हूँ कि हम विधानसभा में MLA से एक छोटे पद पर, यहाँ MLA के बाद हम ही लोग जिला परिषद मेंबर, जिनको हमें लोग चुन कर के भेजते हैं। बड़ी अपेक्षाएं, बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन हमें बहुत निराशा है इस बात की कि आज यदि मैम बात करें हम कि जिला परिषद के लिए आपने बजट भी जारी किया, तो कहाँ कमी रही है? कि पंचायतें काम नहीं करी है, कि प्रधान मनमानी कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, धरातल पे क्या चला हुआ है? कि जो खंड विकास अधिकारी है, ये जो BDO है या BDO ऑफिस में कमी है, या फिर पंचायत में जो सेक्रेटरी है या पंचायत प्रधान है वो काम नहीं कर पा रहे हैं? कई जगह पंचायत प्रधान बहुत एक्टिव है और वो कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन जब पीछे से बजट ही नहीं आएगा, 2-2 साल हमारे बजट को, हमारी योजनाओं को लिए हुए हो गए हैं। हमने सारा अपना जो भी हमसे मांगा गया कि आपको इतना बजट सैंक्शन हुआ है, आप इसकी सारी योजना बना करके दो, हमने सब कुछ दिया है। जैसे ही हमें आदेश होते हैं कि आपका बजट आ चुका है, आप इतनी सेल्फी बना, आप बता रहे थे कि बजट आधा कर दिया।
बजट जैसे जो 8 लाख था उसमें से भी ये कहा गया कि अभी इतना ही बजट आया है, आप 8 के बजाय 4 की सेल्फी हमारे को भेजो। कितना दुख होता है कि वो जो बजट घटता जा रहा है और जो घटता जा रहा है उसमें भी हमें कोई बहुत बड़ी आशाएं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हमें बड़ी निराशा हो रही है इस बार जिला जब परिषद का मेंबर आप बनके। शायद 2010 से 2015 के बीच में जिला परिषद सदस्य थे, तो मुझे याद है कि 22 लाख रुपए का बजट भी आया था, आपने एक ही जगह के लिए अलॉट कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस टाइम मैं कहती हूँ कि बहुत खुशी हम लोगों को थी कि जो भी हम लोग बजट बांटते थे, प्रधान भी कार्य करते थे, और जो हम जहाँ से भी हमारा जिला परिषद का जो फंड आता था वो एकदम से हमें मुहैया होता था। लेकिन इस बार बहुत निराशा है। बजट आ रहा है उसमें भी हमें उसको घटा करके हमें उसको लगाने के लिए कहा जाता है, तो बड़ी निराशा हो रही है कि ये क्यों, क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरीके से हम लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। बहुत दुख है हमें, इस बार जिला परिषद का मेंबर बन के कोई संतुष्टि हम लोगों को नहीं है। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य हीरा कौशल जी भी है, दाड़ला वार्ड से हैं, और हीरा कौशल का जो जिला परिषद वार्ड है बड़ा महत्वपूर्ण है। वजह है कि 2 सीमेंट उद्योग इनके वार्ड में है, चाहे अंबुजा सीमेंट उद्योग की बात करें या अल्ट्राटेक है, उसके बावजूद भी यह क्षेत्र विकास की बाट जोड़ रहा है, क्योंकि विकास वहाँ पर भी नहीं हो रहा है। कमी ये है कि बजट जारी नहीं हो रहा है। मैडम, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। मैं दाड़ला जिला परिषद वार्ड से सदस्य हूँ और 18 पंचायतें मेरे इस वार्ड में आती है। मैं पहले 2 बार पंचायत प्रधान रह चुकी हूँ। मैंने ज्ञाना पंचायत का प्रतिनिधित्व 10 साल तक किया है और मैंने बहुत अपने समय में अपनी पंचायत का काफ़ी विकास करवाया। अब मेरी ये उम्मीद थी कि चलो पंचायत में मैंने विकास किया, तो अब मुझे जनता ने मौका दिया है तो 18 पंचायतों का भी मैं विकास करवाऊंगी और एक बराबर विकास करवाऊंगी। परंतु जब मैं जिला परिषद में आई तो मैंने देखा यहाँ तो पंचायत से भी कम, जितना मैं पंचायत में करवाती थी काम, उससे भी मतलब जो है मेरे को यहाँ संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। क्योंकि बजट एक तो पहले ही बहुत कम बजट है, नाम मात्र का ही बजट मानूंगी मैं तो इसको, जो कि 18 पंचायतों में हमने बांटना होता है, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं सभी पंचायतों को संतुष्ट कर पा रही हूँ इसमें, क्योंकि पैसा नाम मात्र का आता है, कम बजट है और कम बजट भी हमारे को एक मुश्त नहीं मिलता, वो भी हमारे को किस्तों में थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, जिससे हम किसको संतुष्ट करें और किसको संतुष्ट ना करें। नहीं तो मैं मेरा ये सवाल है, जो 2022-23 का, क्योंकि 2023-24 में तो आपको बजट नहीं मिला है, क्योंकि वैसे मंजूर तो हो गया कि बजट जारी नहीं हुआ जो बताया जा रहा है, लेकिन जो 2022-23 में आप लोगों ने बजट जारी किया था वो काम भी पूरे नहीं हुए, तो कहीं आपने अधिकारियों से बातचीत की कि क्या वजह है? तो बात तो हम अधिकारियों से करते हैं, परंतु कई बार धरातल पे ही कुछ विवाद हो जाते हैं, जिसके कारण मतलब जो है वहाँ के प्रधान लोग उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। कहीं भूमि विवाद है जिस वजह से बजट नहीं लग पा रहा है, या कहीं किसी डिपार्टमेंट से कोई एनओसी नहीं आ रही है। इस तरह के छोटे मोटे मुद्दे जो है धरातल पे उठते रहते हैं, जो मतलब काम करने वाले प्रधान कहूँगी मैं, वो काम निकाल भी रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं। मेरे 18 पंचायतों में से कम 80% का बजट तो मेरे प्रधान लोग लगा रहे हैं जी। 20% ही ऐसा बजट है जो कि नहीं लग पा रहा है, उसमें भी मतलब छोटे मोटे धरातल के जो विवाद है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। तो जब तक मेरे तक बात पहुंचती है कि तो मैं उस पैसे को फिर भी दूसरी जगह दूसरी स्कीमों में शिफ्ट करवाने की कोशिश। यदि हम देखें तो बजट काफ़ी कम है जिला परिषद को, क्योंकि जब आशा परिहार जी 2010 से 2015 के बीच में थे तो इनके पास 25-30 लाख रुपए का बजट भी रहा है, लेकिन इतना बजट तो आपके पास टोटल भी नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा है सर। तो किस तरह से तब इसको यूज कर रहे हैं कि पंचायतों, क्योंकि 18 पंचायतों में कैसे बांट रहे हैं इस पैसा? सर बांटने की बात ये है, जो बजट आता भी है हमारे को, वो भी हम अपनी स्वेच्छा से नहीं बांट सकते हैं लोगों को। अच्छा, उसमें भी बंधा हुआ बजट है हमारे पास। ये जिला परिषद का पंचायती राज का जो उच्च सदन है जिला परिषद, तो इसमें हमारे को जो चाहे कम ही बजट दे, परंतु कम से कम ये तो होना चाहिए कि हम उसको लोगों की डिमांड अनुसार अपनी स्वेच्छा से दे सकें। उसमें भी हमारे को बांधा हुआ है, ये टाइड है, ये अनटाइड है, या पानी के लिए खर्च जो टाइड है वो 60% है। हाँ जी।
और नहीं अनटाइड अनटाइड 60% है, 40%। 40% हाँ जी, है। उसमें जैसे आप लोगों की पानी से संबंधित और जैसे सैनिटेशन से रिलेटेड है, वो तो सारी स्कीमें पंचायत में भी होती है जी। पंचायत भी अपने स्तर पर सारा काम करती है ये, तो कम से कम जिला परिषद को टोटल पर उसमें भी हम इन स्कीमों को ले सकते थे प्रायोरिटी पे। आप लोग ऐसा प्रस्ताव पारित क्यों नहीं करते सर, यहाँ हमने से? तो शुरू में ही जिला ये परिषद को? प्रस्ताव पारित किया था, मगर हमारी सुनवाई नहीं होती है सरकार के लेवल पे। अच्छा जी। ये तो हमारी सुनवाई नहीं की जाती है, सरकारें आती रहती है जाती रहती है, परंतु इस मसले का जो हल ही नहीं निकल पा रहा है। अब हमारा जो कार्यकाल भी समाप्ति की ही ओर समझो आप, जी। तीसरा चौथा वर्ष लग गया हुआ है, तो ये भी हमारा जो है मतलब इस विषय को हमारे को सुना नहीं जाता है आगे। हमने तो शुरू की मीटिंग में जो इसको रखा था कि इस जो हमारा जिला परिषद का फंड है उसको जो है हम अपनी स्वेच्छा से मतलब जो लोगों के बीच में लोगों की डिमांड अनुसार दे सकें, ठीक है, ठीक तो है। इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। और जिला परिषद सदस्य हैं और कारण इनका स्पष्ट कहना है, और जिस तरह से जिला परिषद की स्थिति चली हुई, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जिला परिषद के सदस्य के पास एमएलए से थोड़ा सा कम फंड होता था, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि पंचायतें ज़्यादा शक्तिशाली जिला परिषद की तुलना में हो गई है। 2022-23 में फंड जारी हुआ था, वो अभी तक पंचायतों ने खर्च नहीं किया है बहुत सारी जगहों पर, और 2023-24 में तो फंड जारी नहीं हुआ है। अब नए फंड के लिए डिमांड मांगी जा रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि जब काम पूरा नहीं होगा तो अगला बजट जारी नहीं होगा, और ये स्थिति है कि जिला परिषद के सदस्य अब उदासीन हो गए हैं, क्योंकि सरकार, चाहे स्टेट सरकार की बात करें तो सरकार भी इस मामले को थोड़ा सा जिला परिषद की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और हैरानी इस बात की होती है कि जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है वो जिला परिषद से ही निकले हैं, जिला परिषद के ही चेयरमैन हैं, और उसके बावजूद जिला परिषद के सदस्य इस वक्त परेशानी में। यह थोड़ा सा हैरत की बात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।